हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आज का आपका सामाजिक विज्ञान का बच्चों पेपर कैसा गया। जितना भी पेपर मैंने कल की शाम की लाइव क्लास में और सुबह की लाइव क्लास में आपको बताया था, पूरा का पूरा पेपर बेटा वहीं से आया है। एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं हुआ है। जिन बच्चों ने पूरी लाइव क्लास ली थी, दोनों लाइव क्लास जिन बच्चों ने अटेंड की थी, उनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके कितने में से कितने नंबर सही हुए बच्चों। ठीक है, चलिए हम इसका सॉल्यूशन फटाफट से देख लेते हैं और आप अपना पेपर उठा के इसके आंसर फटाफट से मैच करिए। देखिएगा, सेल और धातुओं किस प्रकार के संसाधन है, इसका राइट आंसर था अजैविक। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है। मैंने कल ही आपको बताया था मध्य प्रदेश में है बच्चों। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा जाता है, किसने कहा था। वही जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जब मैंने आपको ये क्वेश्चन कहा था, पढ़ाया था, तो मैंने कहा था भाई इस पे स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न जो है आ भी गया है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि भाई बालकन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता है। बालकन क्षेत्र के निवासियों को सिलाब कहा जाता है बच्चों। इसके बाद था दक्षिणी अमेरिका में एल डेराडो का क्या है। ये जो है किंवदंतियों के कारण या किंवदंतियों की बदौलत एक सोने का शहर होता है। ठीक है, सोने का शहर कहा जाता है एक स्थान को, उसका नाम है एल डोराडो। ठीक है, एल डोराडो। इसके बाद अगला क्वेश्चन था भाई कि एचडीआई का पूरा नाम क्या है। एचडीआई का पूरा नाम क्या है। देखिए भाई, इसका जो ऑप्शन था मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक आपका राइट था। इसके बाद आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान आपको भरने थे। भागन में भारत में सघन वन क्षेत्र, ये गलत लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20.2%। 12.2% इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध जो है कहाँ पर है, गुजरात में है बच्चों। ठीक है, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार जो था वो फ्रेडरिक सारियू था। क्या था, फ्रेडरिक सारियू था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आया था भाई, जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसमें मैंने पहले से लिख रखा है तो आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको समझा देता हूँ। देखना भाई, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मुक्त व्यापार की अनुमति देती है, देशों के बीच आपसी व्यापार का काम भी करती है। तो ये WTO होता है भाई, कौन सी कंपनी, WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन। यहाँ पे लिखा भी है विश्व व्यापार संगठन। लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है भाई, सत्ता की साझेदारी आ जाता है इसमें आपका। इसके बाद संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रदर्शित करता है, कौन सा भाई, UNDP। लास्ट वाले खाली स्थान में आता है UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको हम कहते हैं। इसके बाद भाई अगला क्वेश्चन आया था सत्य और असत्य वाला। देखिए, 19वीं सदी के मध्य में इटली 10 राज्यों में बटा था, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। श्रीलंका में 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया गया, शासकीय धर्म घोषित किया गया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद देखें भाई अगला क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये राइट हो जाएगा। GDP का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद है, ये भी आपका सही है। देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना जनसंख्या के आधार पर होती है, ये भी आपका सही हो जाएगा। और स्थिर आय नहीं होने से काम के अवसर में कम होती है, ये भी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आए थे भाई मैच दी कॉलम यानी कि सही जोड़ियां। तो फटाफट से हम सही जोड़ियां मिलाएंगे। यहाँ पे जो जोड़ियां मिली हुई हैं एकदम करेक्ट है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, राणा प्रताप सागर है बेटा चंबल नदी पर, हीराकुंड है महानदी पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो मत्स्य पालन, ये प्राथमिक क्षेत्रक होता है। विमुद्रीकरण जो है 2016, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, एंड उद्योग कारखाना द्वितीय क्षेत्र होता है। ये सारी की सारी सही जोड़ियां मैंने कल आपको बताई थी, सेम टू सेम आई हुई हैं, एक भी आउट नहीं हुई है। चाहे तो आप कल का वीडियो देख सकते हैं और जो PDF मैंने दिया था आपको टेलीग्राम पे, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आते भाई एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में उत्तर। वियना की संधि कब और किसके बीच हुई भाई, ये 1815 में हुई थी, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रेसा और इंग्लैंड के बीच। इसके बाद देखें आप अगला क्वेश्चन, देखिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आया था, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ, 31 दिसंबर 1929 में हुआ। कब हुआ, 31 दिसंबर 1929। एंड G77 क्या है भाई, ये विश्व के विकासशील देशों का एक समूह है बच्चों। क्या है, विश्व के विकासशील देशों का एक समूह है। इसके बाद आया था भाई कि लोकतांत्रिक सत्ता में शासन के अंग कौन कौन से होते हैं भाई, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है भाई, ये जो है आपकी लोकतांत्रिक सत्ता के शासन के अंग होते हैं। प्लास्टिक मनी क्या होती है, प्लास्टिक मनी को कार्ड कहते हैं, जिसके माध्यम से हम बिना पैसे के या बिना नोट के खरीदारी भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी छुपी होती है, इसको कहते हैं बेटा प्रच्छन्न बेरोजगारी छुपी होती है। इस प्रकार से ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव थे। आई होप सभी बच्चों ने सही किए होंगे। और एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप में से किन बच्चों ने कितने आंसर सही किए हैं। ठीक है जी, मिलते हैं आप सभी से ठीक 8 बजे आज की शाम की लाइव क्लास में। मैथ के बहुत ही शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं, तो सभी लोग लाइव जरूर आएँ और एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए गुड बाय।